अफसाना है चंद्रपुर का। जयेश नाम का एक बौना शख्स इस गांव में रहता था। वो देखो वहाँ जयेश आ रहा है, चल उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ चल। उन दोनों शख्स ने जयेश का रास्ता रोक लिया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? यहीं बगल वाले गांव में। वहां तक पहुंचने तक तो तुझे शाम हो जाएगी ना। इतने छोटे छोटे पाँव से चलने में भी तो वक्त लगता है ना। तू एक काम कर, एक कुत्ता खरीद ले। कुत्ता क्यों? देख भाई, तू घोड़े पर तो चढ़ नहीं सकता, कुत्ता ही तेरे लिए वाजिब रहेगा। कम से कम उस पे सवार होके तू तेजी से सफर तो कर पाएगा। इन लोगों की बातें सुनकर जयेश को बहुत बुरा लगा। वो मायूस होकर चलने लगा। वो दोनों गांव वाले भी उस पर हंसे जा रहे थे। अक्सर गांव के लंबे लोग उसके बौने होने का मजाक उड़ाया करते थे। जयेश जब भी अपने लिए रिश्ता देखने जाता तो लोग उसकी बेइज्जती करते। हम क्या पागल हैं जो इस नाटे को अपनी बेटी दे दे? निकलो निकलो यहाँ से। जयेश की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कोई अपनी लड़की ही नहीं देना चाहता था। फिर एक दिन जयेश पंडित जी के साथ शादी का रिश्ता देखने शारदा के घर आया। शारदा की वालिदा ने उन दोनों का इस्तकबाल किया। लड़के के पास सब कुछ है, जमीन है, घर है और काम भी। बस परेशानी ये है कि लड़के का कद छोटा है। कोई बात नहीं, हमारी बेटी भी छोटी है। शारदा! अंदर से एक बौनी लड़की अपने हाथ में चाय का कप लेकर आ गई। जयेश ने शारदा को देखा और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बेहतरीन हैं। जयेश बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ। वाह, ये तो खुशी की बात है। शारदा की माँ ने सबको मिठाई खिलाई और जयेश और शारदा का रिश्ता तय हो गया। कुछ रोज बाद जयेश और शारदा की शादी हो गई और जयेश बहुत खुश था कि आखिर उसकी शादी हो ही गई। जयेश अपनी बीवी को अपने घर लाया। शारदा को जयेश का घर बहुत अच्छा लगा। यहाँ सारी चीजें छोटी छोटी हैं। मेरे घर में तो काम करने के लिए मुझे स्टूल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, कम से कम कोई तो है जिसे मेरे बौने होने से ऐतराज नहीं है। मेरा भी बहुत मजाक उड़ा है। मेरी सहेलियाँ, गांव वाले, रिश्तेदार सब मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैंने घर के बाहर जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन अच्छा है, आप मुझे मिल गए। ये कुदरत का खेल है शारदा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उस दिन जयेश और शारदा बेहद खुश थे। अगली सुबह जयेश शारदा को अपने खेत दिखाने ले जाने लगा। रास्ते में गांव वाले बौना बोनी की जोड़ी देखकर बहुत हंस रहे थे। अरे बाप रे! पहले गांव वाले सिर्फ जयेश का ही मजाक उड़ाते थे, अब तो वो उसकी बीवी शारदा का भी मजाक उड़ाने लगे। अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कम से कम शादी तो थोड़ी लंबी लड़की से करते। अब तुम दोनों के बच्चे भी तुम्हारी तरह ही पैदा होंगे। बौना खानदान, तुम दोनों तो नई तारीख बनाओगे। बौनों की तारीख, अब शुरू होगी बौने लोगों की आबादी। कुछ सालों में चंद्रपुर इन बौनों के लिए ही मशहूर होगा। वालिद बौना, वालिदा बौनी और बच्चे और भी छोटे बौने। शारदा को ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए यहाँ से, चलिए। शारदा जयेश को आगे ले आई। अपने खेत पहुंचकर जयेश बैठ गया और रोने लगा। मालूम नहीं हमारी क्या गलती है, सारे गांव वालों को हम ही दिखते हैं। हाँ, बौना होना किसी शाप से कम नहीं है। बेवजह लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कितना कुछ बोलते हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें बुरा नहीं लगता?
कभी कभी तो दिल करता है कि बौने होने से बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। हाँ, शारदा और जयेश की गुफ्तगू पास के पेड़ पर बैठा एक जादुई परिंदा सुन रहा था। उस परिंदे को शारदा और जयेश पर बहुत रहम आ गया। वो उड़कर उनके पास आया। शारदा, जयेश, मैं तुम दोनों की तकलीफ समझ सकती हूँ और मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। कैसा हल? जादुई आबशार। जादुई आबशार? यहाँ से शुमाल की सिमत जाओगे तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफे के अंदर दरिया का पानी बह रहा होगा। उस पानी में मगरमच्छ है। तुम्हें उस मगरमच्छ वाले दरिया को पार करना होगा और फिर तुम पहुँच जाओगे जादुई आबशार के पास। इस जादुई आबशार में जो भी ख्वाहिश जताओगे वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ख्याल रहे, किसी का बुरा मत मांगना वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। ठीक है। अलविदा दोस्तों, उम्मीद है तुम दोनों की ख्वाहिश मुकम्मल होगी। परिंदे ने उन्हें रास्ता बताया और वो परिंदा उड़ गया। अब शारदा और जयेश उलझन में पड़ गए। क्या हमें मगरमच्छ के दरिया की जानिब जाना चाहिए? वैसे भी ये जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं है। पहली मर्तबा कोई रास्ता नजर आ रहा है। हाँ, और अगर हम दोनों लंबे हो गए तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। यकीनन। दोनों ने फैसला कर लिया कि वो जादुई आबशार तक जरूर जाएंगे। दोनों शुमाल की शिमत चल पड़े। गांव खत्म हुआ और जंगल शुरू हुआ। सुबह से रात हो गई। हमें वो गुफा अब तक नहीं मिली। ये जंगल कितना वीरान है। कहीं हमें किसी जंगल के जानवर ने अपना शिकार बना लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम नेक काम के लिए निकले हैं। मुझे यकीन है कि हम अपनी ख्वाहिश मुकम्मल करके ही लौटेंगे। रात बहुत हो गई थी। जयेश और शारदा एक पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। चलते चलते वो लोग गहरे जंगल में आ चुके थे और फिर जयेश की नजर पहाड़ी पर पड़ गई। देखो, वहाँ एक पहाड़ है। हो ना हो वो गुफा वहीं होगी। हाँ, चलिए। दोनों पहाड़ी की जानिब चल पड़े और उन्हें वो गुफा मिल गई। बेखौफ होकर उन दोनों ने अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर जाते ही उनके सामने गहरा दरिया नजर आया और उस दरिया में कई मगरमच्छ भी थे। मगरमच्छों को देखकर शारदा खौफजदा हुई। खौफजदा ना हो शारदा, कुछ नहीं होगा। जयेश पुरसुकून वहाँ खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक मगरमच्छ जयेश और शारदा की जानिब बढ़ने लगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम जादुई आबशार से अपनी ख्वाहिश मुकम्मल कराने आए हैं। जादुई आबशार तक पहुँचना तो इतना आसान नहीं है। मालूम है, लेकिन हम दोनों वहाँ पहुँचकर ही रहेंगे। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझे और मेरी बीवी दोनों को लंबा होना है। पूरी जिंदगी अब तक सबने हमारा मजाक बनाया है। कोई भी हमें खुशी से जीने नहीं देता। अब या तो हम लंबे बनेंगे या अपनी जान दे देंगे। कुछ देर बाद एक मगरमच्छ जयेश और शारदा की जानिब बढ़ने लगा। मगरमच्छ जयेश की बातों को गौर से सुनने लगा। वो समझ गया कि जयेश को दुनिया ने बहुत परेशान किया है। वो जयेश के पास आया। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम दोनों को जादुई आबशार तक ले जाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश और शारदा मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गए और फिर मगरमच्छ दोनों को गुफा के अंदर जादुई आबशार तक ले गया। जादुई आबशार की रोशनी से पूरी गुफा रोशन थी। अपनी ख्वाहिश जाहिर करो और इस आब में हाथ डालो। ऐ जादुई आबशार, मुझे और मेरी बीवी को लंबा बना दे ताकि कभी कोई हमारा मजाक ना उड़ा सके। जयेश के ऐसा बोलते ही उसके और शारदा के हाथ पांव सब लंबे होने लगे और पल भर में वो दोनों खूबसूरत और लंबे हो गए। हे ऊपर वाले, शुक्रिया। शुक्रिया जादुई आबशार। शुक्रिया मगरमच्छ भाई, तुमने हमारी बहुत मदद की है।
मगरमच्छ उन दोनों को गुफा के दरवाजे तक ले आया। ख्याल रहे, इस गुफा के मुतालिक या इस जादुई आबसार के मुतालिक किसी को मत बताना। हाँ बिल्कुल। मगरमच्छ का शुक्रिया अदा करके वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब जब दोनों गांव पहुँचे तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे मुमकिन है? बौना जयेश लंबा कैसे बन सकता है? क्या हुआ भाई, आज मेरा रास्ता नहीं रोकोगे क्या? आओ आओ। जयेश उन दोनों से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। गांव वाले हैरान थे और जयेश और शारदा खुश थे। फिर किसी ने जयेश और शारदा का मजाक नहीं उड़ाया और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। जादुई आबसार ने बौने मियाँ बीवी को लंबा बना दिया और उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी।